सोचिए, एक ऐसी कौम जो खुद को बाघ का भाई मानती हो, जिनके पास सोने के महल तो नहीं थे। नहीं, उनका राज तो पूरे के पूरे जंगल पर था। तो चलिए, आज हम उन्हीं की कहानी में उतरते हैं। और ये सवाल हमें सीधा ले जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन घने जंगलों में, जहां सहरिया समुदाय को आप कह सकते हैं उनके इलाके का असली शासक माना जाता था। तो उनकी कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है कि असली बादशाही आखिर थी किसकी। तो चलिए फिर झांकते हैं उनके इस खोए हुए साम्राज्य की कहानी में, देखते हैं कि सहरिया नाम के पीछे क्या मतलब छिपा है और आज वो किन संघर्षों से जूझ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ वो जो जंगल पर राज करते थे, शक्तिशाली लोग, और दूसरी तरफ आज वही लोग अपनी ही जमीन पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही यही वो विरोधाभास है जो इस कहानी का दिल है। अच्छा, उनकी आज की हालत को अगर समझना है तो हमें उनकी जड़ों तक तो पहुंचना ही होगा, है ना? तो चलिए जरा उन पौराणिक कथाओं की गूंज सुनते हैं जो सहरिया पहचान को बनाती हैं, उसे परिभाषित करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उनका नाम ही उनकी पहचान है। ये जो शब्द है सहरिया, ये फारसी शब्द सहर से निकला माना जाता है, जिसका मतलब होता है जंगल। मतलब उनका पूरा का पूरा अस्तित्व सीधे तौर पर उसी जंगल से जुड़ा है जिसे वो अपना घर कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका वंश सिर्फ महान नहीं बल्कि पवित्र भी माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे खुद को रामायण की एक बहुत ही अहम पात्र माता शबरी का वंशज मानते हैं, और तो और वो भारत की सबसे पुरानी मिट्टी के बेटों में से एक हैं। उनकी एक लोक कथा भी है, बड़ी मार्मिक सी। ये बताती है कि कैसे उन्हें दुनिया के केंद्र से उठाकर किनारों पर धकेल दिया गया। और ये कहानी आप समझिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके भोलेपन और उनकी सादगी का एक प्रतीक है। लेकिन रुकिए, उनकी कहानी में सिर्फ भोलापन ही नहीं है, इसमें वीरता भी है। तो चलिए अब उनके इतिहास के उस पहलू पर नजर डालते हैं जहां वो जंगल के अजेय योद्धा थे, उसके निर्विवाद स्वामी थे। देखिए, उनके लिए ना आज़ादी हमेशा सबसे ऊपर रही। मध्यकाल से लेकर मुगलों के दौर तक जब बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे, तब उन्होंने क्या चुना? उन्होंने गुलामी नहीं बल्कि जंगल को ही अपना किला बना लिया। पर वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, वो तो जंगल के जीते जागते रहस्य थे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस सहरिया समुदाय ने सदियों से प्रकृति के साथ एक गजब का तालमेल बिठाया और अपने अनूठे ज्ञान और परंपराओं को सहेज कर रखा। उन्हें जंगल का वैद्य भी कहा जाता है, मतलब जंगल का डॉक्टर। सोचिए, उनके पास औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का वो गहरा ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सदियों से चला आ रहा है। ये जो लाइन है ना, ये उनके पारंपरिक ज्ञान की गहराई और उसकी कीमत को साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो सदियों का निचोड़ा हुआ अनुभव है। और क्या क्या नहीं करते वो। शहद इकट्ठा करने के उनके हैरत अंगेज कारनामे, उनके जीवंत नृत्य और उनका लोकतांत्रिक शासन, ये सब मिलकर उनकी संस्कृति को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाते हैं। असल में वो सिर्फ जंगल में रहते नहीं हैं, वो तो जंगल का ही एक हिस्सा है। लेकिन फिर वक्त बदला। अब हम उनकी कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां संघर्ष और उम्मीद दोनों एक साथ खड़े हैं। आइए देखते हैं कि ये जुझारू समुदाय आज आखिर किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। और ये उनकी कहानी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नए वन कानूनों ने, आप सोचिए, उन्हें उनके ही घर में अजनबी बना दिया। जिन जंगलों ने उन्हें पाला पोसा, वो ही अब उनसे छीन लिए गए। और जाहिर है, इससे उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली ही रुक सी गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इन चुनौतियों ने इस गौरवशाली समुदाय को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया। कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, आज यही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों के घने अंधेरे के बीच से ही उम्मीद की एक नई किरण फूट रही है, जो इस समुदाय के भविष्य को रोशन कर रही है। आज के जो सहरिया युवा है ना, वो शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं। वो डॉक्टर, शिक्षक, कलेक्टर बन रहे हैं। और ऐसा करके वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे, नहीं, वो तो अपने पूरे समुदाय को ऊपर उठा रहे हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को एक नया मोड़ दे रहे हैं।
तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि सहरिया सिर्फ एक जनजाति नहीं है, वो तो संरक्षक हैं, वो गार्डियंस हैं जिन्होंने हजारों सालों से हमारे जंगलों की रक्षा की है। उनका पूरा अस्तित्व ही हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे रहा जाता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबके लिए है। अगर सहरिया जंगल के संरक्षक हैं, तो फिर इन संरक्षकों की रक्षा कौन करेगा? ये सवाल सीधा हमारी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है, ताकि ये जो अनमोल मानवीय विरासत है, ये हमेशा हमेशा जीवित रहे।